जय उत्तराखंड। वैष्णो मोडेल में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वैष्णो माउंटेन्स खबर। गोपेश्वर से आज गोपेश्वर में रांची इंटर कॉलेज में अभिभावक संघ, विद्यालय परिवार एवं अभिभावकों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में समस्या थी कि चारों ओर से हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीनें हैं, विद्यालय का कहना है कि यह ज़मीन विद्यालय बनाने के लिए डोनेट की गई थी, पर लोगों का कहना है कि यह जो आगे ज़मीनें घेरी जा रही हैं, विद्यालय के अलावा जो बाकी जगह है वहाँ पर जो कार्य हो रहा है वह अतिक्रमण है, यह उनके नाम पर नहीं है। और इसी को लेकर आज एक बैठक की गई। बैठक में क्या कहा अभिभावकों ने और विद्यालय परिवार ने, देखिए रिपोर्ट। साधन संपन्न, बहुत साफ सुथरा, स्वच्छ और मतलब जहाँ पर बच्चों के अंदर एक विद्यालय के अंदर जो एनर्जी होनी चाहिए, आज विद्यालय के अंदर वो ऊर्जा दिखती है। तो बहुत सारे परिवर्तन किए हैं आप लोगों के मार्गदर्शन कर। साइड में एक वर्कशॉप किसी ने बना रखा है, तो रात में उसने 2-3 टाली जो है उसमें ट्रक जो है उसमें डलवा दिया गिट्टी, वो थोड़ा सा स्पेस बढ़ता जाएगा तो थोड़ा सा हम इसमें विस्तार करते जाएंगे। पीछे भी हम लोग बैठे थे, उस पर चर्चाएँ हुई थी। और चूँकि वो 40 मीटर है तो आपदा विभाग से हमने चाहा कि पैसा मिल जाए। उनकी अधिकतम सीमा 2 लाख की है, 2 लाख में बन नहीं सकता था से उसका विस्तार में करके, और जहाँ लास्ट में पार्किंग बनी है और उस साइड में उसकी थोड़ी सी भेड़भाड़ हो रखी है, और लास्ट में आपका वो बना हुआ है विशेषकर छात्रावास वो पैसा चूँकि हमने विद्यालय आज विद्यालय में जो बैठक रखी हुई है वो विशेषकर पीटी और स्थानीय जो लोग हैं उनको, सम्मानित लोगों को बुलाया गया है। इसमें विद्यालय में कुछ भूमि विवाद की स्थिति है और उस भूमि विवाद को सुलझाने के लिए स्थानीय स्तर पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और चूँकि विद्यालय में भवन निर्माण का काम चल रहा है, भवन में विशेषकर लाइब्रेरी एक निर्मित हो रही है, वह भूमि जो है थोड़ा सा विवादित है और उस संबंध में उसका क्या एक अपेक्षित समाधान निकल सकता है, उसके लिए स्थानीय लोगों को और जनसामान्य को बुलाया गया है। और जिनकी ज़मीन है उनको भी अभी आमंत्रित किया जा रहा है और कुछ ज़मीन के बदले में कुछ ज़मीन देने पर ही ये विवाद सुलझ सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी चूँकि स्थानीय जो लोग विद्यालय को भूदान किए हुए हैं उन सभी लोगों को बुलाया गया है और उसके आधार पर ही समझौते पर पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। जी सर, आप ये बताइए यहाँ पे किन व्यक्तियों के द्वारा यहाँ विद्यालय को भूदान किया गया है और कितना सहयोग उनके द्वारा हमेशा विद्यालय को रहता है? स्थानीय लोगों ने विद्यालय को, विशेषकर गीता स्वामी जिनके नेतृत्व में ये विद्यालय निर्मित हुआ है, 3.89 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो विद्यालय को उन्होंने डोनेट कर रखी है। आज विद्यालय के पास लगभग 3.5 एकड़ के आसपास भूभाग बचा हुआ है। उसमें भी कुछ ज़मीन जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, दान है या फिर उसका जो है उसका पंजीकरण नहीं हुआ, रजिस्ट्री नहीं हो पाई है, तो कहीं कहीं बीच में इस टाइप की हल्की फुल्की विवाद की स्थितियाँ रहती हैं। कुछ ज़मीन ऐसी हैं जहां बाह्य लोगों का भी हस्तक्षेप चलता रहता है, किस तरीके से उसे बाह्य हस्तक्षेप से या उनके द्वारा अधिकृत किए जाने से उसे मुक्ति दिलाई जा सकती है, उन सारी चीज़ों पर विचार विमर्श चलने की स्थिति है। सबसे पहले आपके चैनल पहाड़ की आवाज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम यहाँ पर एक विशेष बैठक का उद्देश्य यह है कि गोपेश्वर में बढ़ते हुए अतिक्रमण हो रहा है और इसी अतिक्रमण की चपेट में राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर भी है, जो कि एक बार गांव वालों ने ये ज़मीन यहाँ पर दान की गई थी और आज इस दान दी हुई ज़मीन में भी कॉलेज के कैंपस के अंदर, चार दीवारी के अंदर भी बड़े पैमाने पर जो है वो अतिक्रमण हो गया। मैं इस कॉलेज की छात्रा भी रही हूँ 1961-62 से, और मैंने जो है वो हाई स्कूल इंटर इसी कॉलेज से किया है और उस समय की दशा दिशा भी हमने देखी थी और आज की दशा दिशा देख करके हमें रोना आता है। मुझे इस कॉलेज से अथाह प्रेम है। सबसे पहले पहाड़ की आवाज़ आपके चैनल का धन्यवाद। और आज जो ये बैठक रखी थी ये विशेष पदाधिकारियों की है जो नवनिर्वाचित हुए हैं। यहाँ पे 2024 और 25 के अभिभावक संघ की बैठक थी। तो कई मुद्दे हैं स्कूल के, यहाँ पे कुछ निर्माण हो रहा है जहाँ पे किसी लोगों की ज़मीनें निकल रही है, उस संबंध में ऐसी बैठक थी ये और उसी संबंध में सब लोगों के एक समिति का गठन किया गया। जहाँ पे भी अब अतिक्रमण होगा ये समिति आगे काम करेगी। समस्या तो आए दिन यहाँ पे जो हमारा इनक्रोचमेंट का जो मामला है वो आए दिन हमें परेशान करता रहता है। विद्यालय की जो
और शैक्षणिक व्यवस्था है उनको भी प्रभावित करता रहता है। तो आज की जो बैठक हमने आहूत की है वो भी इसी संबंध में है, क्योंकि विद्यालय वर्तमान में PM श्री बन चुका है। यहाँ पे फंड की भी कमी नहीं है। अभी वर्तमान में जो है 26 लाख रुपए का एक हमारा विद्यालय के लिए एक जो पुस्तकालय है वो बन रहा था। तो उसकी फाउंडेशन जैसे पड़ी तो पता चला कि वहाँ पे हमारे जो लोकल या ग्रामीण यहाँ पे क्षेत्र के जो श्री डिमरी जी हैं उनकी ज़मीन वहाँ पे वो बता रहे हैं कि मेरी ज़मीन है और उनके पास उसके कागज़ भी हैं। लगभग जहाँ तक मैंने यहाँ पे ज़मीन का जो कागज़ विद्यालय में उपलब्ध हैं उनका अध्ययन किया तो उससे पता चला कि लगभग 1970 के दशक में जो है डिमरी जी श्री कुशलानंद डिमरी जी के पिताजी ने वो ज़मीन यहाँ पे कुछ खरीदी थी और उसके बाद उनकी रजिस्ट्री भी हुई है। और उससे पहले सन 1967 से और 70 के बीच जो है उसी भूमि में लगभग हमारा जो प्रधानाचार्य आवास है वो बन करके तैयार हुआ था। और उसके बाद 70 में इन्होंने वहाँ पे प्रत्यावेदन किया था कि भाई मेरी ज़मीन यहाँ पे दब चुकी है और मुझे इसका मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये बातें उस समय उठी थी उसमें या फिर कुछ और स्थानीय स्तर पर सॉल्यूशन इसका किया जाए। तो फिर उसके बाद क्या सॉल्यूशन हुआ वो तो हमारे पास है नहीं। वर्तमान में जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो उन्होंने वहाँ पे उसको रोकने का प्रयास किया है। तो अभी हमने क्षेत्रीय जो जनता है, जिन लोगों ने दान किया हुआ है, जिनकी ज़मीन है, जिनका ये पूरा क्षेत्र बनता है, उन लोगों को बुला करके और बीच का रास्ता निकालने के लिए बात की है। तो देखिए जी, आज बहुत समय पश्चात राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर में मेरा आना हुआ और एक गंभीर मुद्दा था, ये था अतिक्रमण का। ये राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर का जो कैंपस है ये हमारे मूल निवास जो गोपेश्वर गांव है उनके द्वारा यहाँ पे 1952 में के लगभग जो है ये डोनेट की गई थी भूमि। और जिस ये भूमि पहले जो कलेक्ट्रेट परिसर में की गई थी, लेकिन उस समय सरकार के द्वारा इसको भूमि को जिसको हमारी कहते हैं कि बदलने वाली स्थिति है, कलेक्ट्रेट यहाँ की भूमि को कलेक्ट्रेट की भूमि को यहाँ इंटर कॉलेज के लिए दी गई थी, ट्रांसफ़र की गई थी। और उसके बाद जो है यहाँ कैंपस बना और आज जो है इसके जो है उचित देख रेख के न रहते हुए बाहर के व्यक्तियों के द्वारा यहाँ पूरा इंक्रूजमेंट किया जा रहा है, पूरा अतिक्रमण किया जा रहा है। और जिसमें कि मैं तो ये समझता हूँ यहाँ के स्थानीय जो निकाय है, नगर पालिका परिषद और रेवेन्यू विभाग का इसमें बहुत ही सस्पेंस हमें बहुत है कि इन्हीं का इसमें अहम रोल है। सामाजिक कार्यकर्ता, एक राज्य आंदोलनकारी भी हूँ और बड़े दुख की बात है कि हमने इस राज्य को लिया। मैं एक गोपेश्वर की मूल हूँ, हमारे पूर्वजों ने ये दान दी। हमने सोचा कि हमारा गांव का विकास होगा, शहर का विकास होगा, जिला चमोली का विकास होगा। विकास के बजाय यहाँ विनाश हो रहा है। अतिक्रमण इतने हो रहे हैं गोपेश्वर में, जिसी को कहीं नहीं मिल रहा उसको गोपेश्वर मिल रहा है। ठीक है, तुम अपना खरीद करके मकान बनाओ, तुम्हारा वेलकम है, पर लेकिन नहीं कि हमारी वन पंचायतों में तुम कब्जा करें और त्रिशूल को घेंट करके जगह जगह त्रिशूल गाड़ रखा है डराने के लिए। और किन लोगों ने ये गाड़ा है, इन प्रशासन को देखना चाहिए। और कोई गाय बांध रहा है, गाय बांध करके अतिक्रमण कर रहा है, ये सोचने भी सही है, ये निंदनीय है। एक विद्यालय है, ये मंदिर है, इस मंदिर को अतिक्रमण कर रहे। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा